गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस क्लास में फैट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फैट्स क्या होता है? फैट्स जो होता है ये हम लोग के फूड में प्लेंटी अमाउंट्स में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से फूड्स में फैट्स जो होता है अवेलेबल होता है वो हम लोग जानेंगे। किस किस फूड में फैट्स पाए जाते हैं। तो जितने भी हम लोग ऑयली फूड, ऑयल, बटर, घी, जितने भी हम लोग ये इस तरीके के फूड आइटम्स हम लेते हैं उसमें फैट्स प्लेंटी अमाउंट्स में पाए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फैट्स जो होता है मेनली ये तीन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों चीज़ से हमारा ये फैट जो होता है वो कंपोज होता है, बना होता है। ठीक है। अब फैट क्या काम करता है हमारे बॉडी के अंदर? तो फैट जो होता है ये एनर्जी गिविंग फूड होता है। ये नाम से ही जानते होंगे आप, यहाँ पे दिया ही हुआ है एनर्जी गिविंग फूड। फैट जो होता है ये एनर्जी देने का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। और ये 1 ग्राम में फैट जो होता है वो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी हमारे लिए अवेलेबल कराता है। अब यही कभी कभी फैट जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर क्या होता है, एक्सेस अगर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये फैट्स जो होता है ये ओबेसिटी का रूप धारण कर लेता है, मोटापे का रूप धारण कर लेता है। ठीक है। तो एक्सेस जो फैट होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए। फैट्स का एक क्वांटिटी है, अमाउंट होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर, ताकि हमें समय समय पे एनर्जी मिल सके। लेकिन वही चीज़ अगर एक्सेस हो जाता है, जितने भी हम लोग फूड आइटम्स लेते हैं उसमें, जैसे प्रोटीन अभी हम लोगों ने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, ठीक है। तो इन सब ये क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा और ना ही कम। तो फैट भी एक तरह का क्या है, कंपोनेंट होता है जो एनर्जी देने का काम करता है। अगर इसका मात्रा अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो कौन सा, किस तरीके का डिजीज हो जाता है? तो ओबेसिटी, मोटापे का, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और इसके कारण यानी मतलब फैट्स हमारे बॉडी के अंदर कलेक्ट हो जाने के कारण हार्ट से संबंधित हमें बीमारी लग सकती है। ठीक है। तो ये था आपका ये फैट का फंक्शन। अब हम लोग जानेंगे सोर्स के बारे में कि ये हम लोग का फैट्स किस किस चीज़ों से मिल सकता है। तो फूड आइटम्स सच एज बटर, चीज़, ऑयल, घी एंड नट्स, ये जितने भी फूड आइटम्स होते हैं इसमें प्लेंटी अमाउंट में फैट्स मिल सकता है। इसके अलावा मीट, फिश और एग में भी प्लेंटी अमाउंट में फैट्स पाए जाते हैं। अब हम लोग फैट्स को टेस्ट करना सीखेंगे कि हम लोग जो फूड आइटम्स जो लेते हैं उसमें फैट्स होता है या नहीं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाया गया है, उस एक्टिविटी को हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा एम। अगर हम फैट को टेस्ट करना चाहते हैं हमारे फूड आइटम्स में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एम कि टू टेस्ट फॉर फैट इन डाइसेक्टेड कोकोनट, यानी कटे हुए कोकोनट में फैट्स है या नहीं, ये हमें पता करना है।
इसके लिए हमें फिर मटेरियल्स कौन कौन सी चीज़ चाहिए, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट में क्या क्या होना चाहिए। तो पहला 1 स्पून डाइसेक्टेड कोकोनट यानी कटा हुआ कोकोनट, शीट ऑफ पेपर यानी शीट चाहिए पेपर का। अब हमें क्या करना है, प्रोसीजर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, होल्ड द शीट ऑफ पेपर अगेंस्ट ए लाइटेड बल्ब। अब हम क्या करेंगे, शीट जो पेपर का है उसे हम लोग क्या करेंगे, जो जलता हुआ बल्ब है उसके नज़दीक लेकर के जाएंगे। कैन यू सी दैट द बल्ब थ्रू द पेपर, क्या आप उस पेपर जो जलता हुआ बल्ब है, क्या आप उस पेपर से उसको देख सकते हो। नेक्स्ट प्रोसीजर है, नाउ फोल्ड द शीट ऑफ पेपर इनटू हाफ। अब हमें क्या करना है, शीट को क्या करना है, फोल्ड कर लेना है, हाफ हाफ हाफ। प्लेस स्पून ऑफ डाइसेक्टेड कोकोनट इन द फोल्ड ऑफ द पेपर। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर डाइसेक्टेड कोकोनट को उसके अंदर डाल देंगे। प्रेस द पेपर वेल केयरफुली सो दैट इट डज नॉट टीयर। हमें इस तरीके से उसको प्रेस करना है कि हमारा पेज भी नहीं फटना चाहिए और वो अच्छे से उसके अंदर क्या हो सके, वो कोकोनट का जो ऑयल होता है उसके अंदर वो स्टिक कर जाए, चिपक जाए। नेक्स्ट, स्ट्रेटन द पेपर एंड रिमूव द डाइसेक्टेड कोकोनट फ्रॉम इट। अब हम क्या करेंगे, जो प्रेस किए थे कोकोनट उसके अंदर, उस कोकोनट को हम लोग क्या कर लेंगे, उसमें से निकाल लेंगे। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट सेम लाइट सोर्स। जैसे हम लोग पहले बार में क्या किए थे, एक शीट पेपर को बल्ब के पास लेकर के ऐसे ही लेकर गए थे, लेकिन अब उसके अंदर जब हम लोग कोकोनट के पीस को अगर उसके अंदर रख दिए हैं और क्रंच कर दिए हैं, दबा दिए हैं, प्रेस कर दिए हैं, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा तो फिनोमिनन तो होना ही चाहिए, घटना दिखना ही चाहिए। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उस बल्ब के पास लेकर के जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो कोकोनट के अंदर जो ऑयल होता है वो पेपर के अंदर स्टिक कर जाता है, ऑयली पैचेज जो होता है उसके अंदर चिपक जाता है, जिसके कारण जो हम लोग का पेपर शीट होता है वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, यानी स्लाइटली लाइट क्या कर सकता है, उससे आर पार हो सकता है। जब हम बल्ब के पास ले करके जाते हैं तो बल्ब देखते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो से जो लाइट हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, उस पेपर शीट से आर पार हो जा रहा है। फुल्ली तो नहीं कहेंगे, यानी वो ट्रांसलूसेंट ही होता है, और ये कंप्लीटली वो ट्रांसपेरेंट नहीं बनता है। ऐसे आप चाहें तो और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो हम लोग वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं, उसको भी हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, पेपर शीट पे पौर करके, उड़ेल करके और उसको अच्छे तरीके से मिला करके, और जब अपने हाथ को ही देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं, और बल्ब को चाहे तो बल्ब को भी रख कर उस एक्सपेरिमेंट में ला सकते हैं देखने के लिए। तो ये था टेस्ट ऑफ फैट्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पेज में अगला हम लोग का टॉपिक है टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स इन सम कॉमन फूड आइटम्स। अब हमारे पास ये एक्टिविटी नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड है ये। इसमें हमें क्या करना है, कुछ फूड आइटम्स लेने हैं, यहाँ दिया भी हुआ है, और यहाँ पे 3 कॉलम्स बने हुए हैं, स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स का। तो हमें बारी बारी से क्या करना है, टेस्ट करना है। जैसे हम लोग ने पीछे एक्टिविटी में टेस्ट करना सीखा, ठीक वैसा ही इसमें ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स यहाँ पे लिस्ट दिया गया है फूड आइटम्स का। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है स्वीट पोटैटोज़। तो इसको हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो इसमें क्या है, आपका स्टार्च है। तो स्टार्च पे हमने क्या किया, टिक का मार्क लगा दिया, ठीक है। अगर प्रोटीन रहता तो प्रोटीन में हम लोग टिक मार्क लगा देते हैं, अगर फैट रहता तो फैट में हम लोग क्या करते, और टिक मार्क लगा देते हैं। ठीक उसी तरीके से हमको मिल्क को टेस्ट करना है कि इसके अंदर स्टार्च है कि प्रोटीन है कि फैट है।
तो ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स आप लोग के थ्रू परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे विटामिन्स के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।